सेंट तुलसी ग्लोबल स्कूल आमगांव दीदारगंज में बड़े धूमधाम से मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। बता दें कि समारोह के मुख्य अतिथि रही वानर सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीति श्रीवास्तव। मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के आमगांव स्थित सेंट ग्लोबल स्कूल का 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम के साथ स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वानर सेना प्रीति श्रीवास्तव का स्कूल में पहुंचते ही छात्रों द्वारा बैंड बजाकर अविस्मरणीय स्वागत किया गया। छात्रों द्वारा वानर सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष को तिलक लगाया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने दीपोजित कर रंगोली का अवलोकन किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में भाग लिया। ये दिखाते हैं ऋत्विराज सिंह की रिपोर्ट दीदारगंज से। आप सेंट तुलसी ग्लोबल स्कूल में आई हैं और इस विद्यालय के प्रति और देश के प्रति बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? पहले तो मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री दुर्गेश जी का, जो कि स्कूल के डायरेक्टर हैं। और मैं आज इस पावन अवसर पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। अपने दिल में देशभक्ति की भावना जगाए रखिए और जहाँ जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको बोलिए कि वो हर दिन जो हमारे देश के प्रति जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो किया है उस चीज़ को ज़रूर याद करें और किसी न किसी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी ज़रूर पढ़ें। हफ्ते में कम से कम दो लोगों की जीवनी पढ़ें ताकि उनको पता लगे कि हमारे देश के लिए उन लोगों ने क्या क्या किया है। और इस विद्यालय के बारे में कुछ बच्चों को कार्यक्रम आपने देखा और बच्चों की प्रस्तुति देखकर आपको कैसा लगा? देखिए, जितने छोटे बच्चे हैं उन्होंने जिस तरीके से प्रस्तुति दिया वो बहुत कमाल का था। और जो भी उन्होंने प्रस्तुति दी वो देखकर गूज़बम्स खड़े हो जा रहे थे। लग रहा था कि जब वो तिरंगा लहरा रहे थे एक दूसरे के ऊपर पिरामिड बना के, तो लग रहा था कि बस रोए खड़े हो गए हैं। तो बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और जिस उम्र के बच्चे हैं उससे उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आप देवदूत वानर सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो देवदूत वानर सेना के बारे में कुछ बताएं कि क्या करती संस्था और किस प्रकार से आगे बच्चों को उससे प्रेरित होना चाहिए, बच्चे उसका क्या लाभ उठा सकते हैं, देवदूत वानर सेना किस तरीके से राष्ट्र को मजबूत करे, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें। देखिए, देवदूत वानर सेना का निर्माण उस समय हुआ था जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। रिश्तेदार, दोस्त, यार, घर वाले एक दूसरे से कन्नी काटते थे। जब किसी न किसी को कोविड हो जाता था कोई एक दूसरे को पूछता नहीं था। उस समय इस सेना का निर्माण हुआ। पूरे देश में हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े और वो जो कारवा उस समय शुरू हुआ था वो अभी चलता जा रहा है। और आज देवदूत वानर सेना के कम से कम 40 एक्टिव वॉलंटियर्स पूरे देश में हैं, जो कि उसी मानवता के कारवा को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हम लोगों के पास में जो भी लोग मदद मांगते हैं उसमें क्या होता है कि अगर हम मदद नहीं कर पाते तो हम उसको 4 लोगों के सामने रखते हैं। वो 4 लोग 8 लोगों के सामने रखते हैं और उसमें से कोई ना कोई तो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कोई ना कोई उसमें मदद के लिए कैपेबल होता है। तो वही कारवा हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे तो स्कूल में तो देवदूत वानर सेना का जो मुख्य कॉन्सेप्ट है जिसमें एक दूसरे की हेल्प करनी है वो यहाँ चलता ही रहता है। यहाँ पे अभी मुझे लगता है कि 15-20 दिन से जो वृक्षारोपण का प्रोग्राम चल रहा है वो इतना सुंदर है।
मुझे लगता है कि 2,500-3 हज़ार फ़ोटो तो मेरे मोबाइल में स्कूल के बच्चों की पड़ी होगी, जो उन्होंने हर जगह से अपने घर पे आसपास में लगाया है। तो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है और ये स्कूल के बच्चों को, जो यहाँ के टीचर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आप अपने बच्चों में ये बीज भर रहे हैं। और इस चीज़ को और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को और आगे बढ़ाइए, बच्चों को मोटिवेट करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। जो भी प्रोग्राम था सब कुछ अच्छा रहा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।